ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है, आइए एक मिनट के अंदर समझते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। देखो, मान लो आपको अपनी एपीआई के लिए एक बैकएंड होस्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे और उनसे एक फिजिकल मशीन यहाँ पे रेंट पर ले लोगे। इसके बाद क्या करोगे, आप अपनी एपीआई का कोड यहाँ पे डाल दोगे और आपकी जो एपीआई है यहाँ पे होस्ट हो जाएगी। देन इसके बाद कोई भी यूजर आपके सर्वर पे एपीआई कॉल कर सकता है। लेकिन इस ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का यहाँ पे ड्रॉबैक है। मान लो आपका सर्वर यहाँ पे आइडल पड़ा है, यानी कि आपके सर्वर पे कोई भी एपीआई कॉल नहीं आ रही है, तो उस केस में भी इस मशीन का चार्ज आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो मशीन है इसको ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। लेकिन सर्वरलेस कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्वरलेस कंप्यूटिंग में आप क्या करते हैं कि आप अपने कोड को मल्टीपल इंडिपेंडेंट फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद आप क्या करते हो कि इन फंक्शंस को आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे देते हो। अब ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल आती है, तो उस एपीआई कॉल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको निकाल कर लाता है। देन क्या करता है कि एक मशीन एलोकेट करता है, उस मशीन पे इस फंक्शन को रन करता है और जो भी रेस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है उस रेस्पॉन्स को आपको यहाँ पे वापस से दे देता है। देन रेस्पॉन्स भेजने के बाद जो ये मशीन है इसको यहाँ पे फ्री कर देता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जहाँ पे आप क्या करते हो कि जब आपको जरूरत पड़ती है आप एक सर्वर को ऑक्यूपाइड करते हो, देन अपना काम करने के बाद उस सर्वर को रिलीज कर देते हो। अब सर्वरलेस कंप्यूटिंग के फायदे क्या है, तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको सिर्फ उतने टाइम के लिए पे करना होता है जितने टाइम के लिए आप इस सर्वर को यूज करोगे। एंड सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि आपको यहाँ पे खुद से सर्वर को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ यहाँ पे कोडिंग पे ध्यान देना होता है। लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती है।